नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत पालघर की खबर के साथ करेंगे क्योंकि मशहूर उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री का एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। आपको इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पालघर की ये घटना है और रविवार शाम 3:15 से 3:30 बजे के बीच की ये घटना है, जब सूर्या नदी के ऊपर जो एक पुल बना है वहाँ पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। जो पुलिस की ओर से जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में कुल मिलाकर 4 लोग मौजूद थे। ये काफ़ी मजबूत गाड़ी मानी जाती है और काफ़ी सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि गाड़ी की तेज़ रफ्तार थी, ओवर स्पीडिंग को एक प्राइमा फेसी एक कारण माना गया है इस मृत्यु के लिए। और ओवर स्पीडिंग की वजह से जो गाड़ी चला रही थी उनकी जो वो स्पीड जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पुल से ये टकरा गई, जिसमें गाड़ी में मौजूद 4 में से कुल 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें साइरस मिस्त्री भी शामिल हैं। तब ये तय नहीं हो पाया था कि साइरस मिस्त्री का जो पोस्टमार्टम है वो कहाँ किया जाएगा, वो पालघर में किया जाएगा या मुंबई में किया जाएगा। और जब शाम को ये घटना सामने आई तब उनके शव को कासा सरकारी अस्पताल में भी रखा गया था, लेकिन अब ये तय किया गया है कि उनके शव को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा और जो महाराष्ट्र पुलिस है वो अपने एस्कॉर्ट करते हुए शव को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जा रही है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट भी फाइल की गई है। और ये जो पूरा हादसा हुआ है ये पालघर में स्थित चारोटी नाका इलाका में हुआ है, जो जहाँ पर हम मुंबई में मौजूद हैं वहाँ से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। गाड़ी में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। इनका नाम साइरस मिस्त्री और जहांगीर पांडोले है। अब इनके शव को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जबकि इसमें अनाहिता और देरियस पांडुले भी शामिल थे इस गाड़ी में। उन्हें काफ़ी चोट आई है, वो भी पालघर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में आप ये भी समझ लें कि जाँच की जा रही है। पुलिस के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही पता चल पाया है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें गाड़ी में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिसमें उद्योगपति साइरस मिस्त्री भी शामिल थे और इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। 3 बजे अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले रोड पे सूर्या रिवर के ऊपर का जो ब्रिज है, तो ब्रिज के डिवाइडर पे डैश होके मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 4 लोग सवार थे, उसमें से 2 लोग स्पॉट पे ही मृत घोषित किए गए और बाकी के जो 2 लोग थे वो जख्मी है, उनको रेनबो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जो वापी में है। साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस अफसोसजनक खबर पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन की खबर से दुखी हूँ। वो देश की सबसे प्रतिभाशाली व्यापारिक हस्तियों में से एक थे। भारत के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के लिए हार्दिक संवेदना। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के पालघर के पास एक सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट कर अफसोस जताया। उन्होंने लिखा, दिल दहला देने वाली खबर, मेरे भाई साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है। रेस्ट इन पीस साइरस। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साइरस मिस्त्री कौन थे। साइरस मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को हुआ था। शपूरजी पैलिंजी ग्रुप के प्रमुख पैलिंजी मिस्त्री के वो छोटे बेटे थे। शुरुआती पढ़ाई मुंबई में उन्होंने की। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई लंदन से की और लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। 90 के दशक में पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन किया उन्होंने और 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। 2016 में उन्हें इस चेयरमैन पद से हटाया गया और टाटा सन्स में 18.4% की उनकी हिस्सेदारी है।
सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए सोनाली की हत्या की है। जांच के लिए पहुंची गोवा पुलिस अब गुरुग्राम पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में ही सोनाली के पीए ने एक कमरा किराए पर ले रखा था और यहीं पर वो दोनों अक्सर रुका करते थे। गोवा जाने से पहले भी वो यहाँ रुके थे। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में सोनाली की संपत्तियों की जांच करने के बाद रविवार को गुरुग्राम पहुंची। यहां सेक्टर 102 में इसी सोसाइटी में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने इसी साल जून में एक फ्लैट किराए पर लिया था। उसी फ्लैट की तलाशी लेने टीम यहां आई थी। गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर इसी फ्लैट में रुके थे। गोवा पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है। एक फ्लैट है जहां पर जांच की जा रही है। वहां पर क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि गोवा जाने के पहले सोनाली सुधीर के साथ इसी फ्लैट में रुकी थी और यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट गई थी। तो पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले से जुड़ा कोई सबूत अगर फ्लैट से मिल सकता है तो उसको लेकर फ्लैट की तलाशी की जा रही है और साथ में यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये 1 जून 2022 से यहाँ पे ये सोनाली रहने के लिए आई थी और रेंट एग्रीमेंट जो था वो सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया था। तो वो 2-2.5 महीने से ही यहाँ पे रह रहे थे। वो यहाँ नहीं रहती थी, सुधीर ज्यादा रहता था। तो सुधीर तो यहाँ रेगुलरली मोस्टली रहता ही था, एक हफ्ता यहाँ एक हफ्ता बाहर। बट सोनाली 3-4 बार ही यहाँ पे रह के गई। सुधीर ने क्या बताया था कि सोनाली कौन है उनकी? सर ये तो अभी उसने एग्रीमेंट में तो सोनाली का नाम नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में तो सिर्फ सुधीर का नाम है। तो सोनाली वो उसको एज ए अपना स्टाफ भी बताता था, क्योंकि उसके साथ में एक पीएसओ भी होता था, कई बार ड्राइवर भी साथ आता था। तो ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी उनके बारे में भी। यहाँ सूत्रों के मुताबिक फ्लैट से सोनाली का पासपोर्ट और कुछ गहने बरामद हुए हैं। तलाशी के वक्त गोवा पुलिस के साथ सोनाली के परिवार के लोग भी थे। इससे पहले गोवा पुलिस सोनाली के हिसार के घर और फार्म हाउस गई थी। दरअसल सोनाली के परिवार का आरोप है कि संपत्ति के लिए उसकी हत्या की गई। अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच कर रही है। नंबर ऑफ एलिगेशंस वर लेवल्ड इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी। हमारी टीम सब जगह जा रही है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि हम किसी नतीजे पर आ सके। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। अभी तक सोनाली की मौत रहस्य बनी हुई है। पुलिस ये तक पता नहीं लगा पाई है कि अगर ये मामला हत्या का है तो इसके पीछे वजह क्या है। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आज दिल्ली में एक रैली की। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले किए और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं इस रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में कांग्रेस ने 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। पार्टी ने इसे महंगाई पर हल्ला बोल रैली का नाम दिया। मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल दिया। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। करीब आधे घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने आटा तेल के दाम से लेकर सिलेंडर तक की महंगाई की बात की। कहा गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लंबे समय बाद हुई ऐसी बड़ी रैली में कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करते नजर आए।
We want Rahul Gandhi as National Congress President. अपने भाषण के अंत में राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के मिलजुल कर लड़ने की बात भी की। विपक्षी एकजुटता की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन ये कभी साथ नहीं आ पाते। फिलहाल 7 सितंबर से कांग्रेस 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश की जनता से कांग्रेस किस हद तक जुड़ पाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू में रैली की और इस रैली के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद का शानदार स्वागत। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। रविवार को उन्होंने जम्मू में इस विशाल रैली से अपनी सियासी ताकत का इजहार किया। जम्मू कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पार्टी छोड़ उनके साथ आ चुका है। अपनी रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को तरजीह देने पर भी जोर दिया। 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में नौकरी बाहर से कोई नहीं। आजाद के निशाने पर कांग्रेस के ही पुराने साथी रहे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ सोशल मीडिया का योद्धा जो जमीन और वास्तविकता से कट चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये एसएमएस से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। उधर कांग्रेस से जब जम्मू की रैली पर सवाल किया गया तो पार्टी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बीजेपी का आदमी बताकर खारिज करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस की रैली की बात करूंगा, मैं बीजेपी की रैली के बारे में बात नहीं करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने अभी अपनी सियासी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसने पहले ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मचा रखी है। लेकिन हर एक का सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। 4 साल से यहाँ कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिल्ली ले जाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से दिल्ली में मनाया जा रहा है गणेशोत्सव का त्योहार। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में देश भर के 14 कलाकारों की प्रदर्शनी चल रही है। आधुनिक समकालीन कला के बहुत सारे रूप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कम सितंबर नाम की इस प्रदर्शनी की क्यूरेटर मीनाक्षी झा बैनर्जी हैं। प्रदर्शनी में दिल्ली के अलावा पटना, हैदराबाद, कोलकाता, जबलपुर और कई शहरों के कलाकार शामिल हैं। गौरी वेमुला, विनय अंबर, सुप्रिया अंबर, सीमा बरुआ, शंपा भट्टाचार्य जी, जोएल गिल, प्रीति संयुक्ता सहित कई कलाकारों का काम ध्यान खींचने वाला है। विजुअल आर्ट गैलरी में चलने वाला ये शो कम सितंबर, ये 14 आर्टिस्ट की एक प्रदर्शनी है और खासियत ये है कि इसमें सारे कलाकार सब अलग अलग जगहों से हैं और अगर आप सही तरीके से अगर काम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक कलाकार अपने आप में नायाब है और उनके काम दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं प्रदर्शनी में बहुत सारे काम जो आपको थका देते हैं या बहुत समय में आप सिमिलैरिटी देखते हैं, तो इसमें सारे कलाकार बहुत अलग हैं, नायाब हैं, सब अपने कला में दक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है शो के अच्छे होने की, खासियत होने की। गणेशोत्सव की रौनक तो हम मुंबई और महाराष्ट्र से आपको हर बार दिखाते हैं, लेकिन आज आपको ले जाते हैं दिल्ली, जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र की तरह ही गणेशोत्सव का जो त्यौहार है उसे धूमधाम से मनाया जा रहा है।
कोरोना के 2 साल यहाँ पर भी कई सारी पाबंदियाँ थी, लेकिन इस बार मुंबई और महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है दिल्ली के पीतमपुरा में मौजूद लालबाग का राजा ट्रस्ट का गणेश पंडाल। इसे पूरी तरह से मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चा राजा की तर्ज पर सजाया गया है। खास बात यह है कि इस गणेश प्रतिमा को मुंबई से ही बनवाकर यहाँ दिल्ली के इस पंडाल में स्थापित किया गया है। मुंबई के लालबाग के राजा जो संतोष कांबली मूर्तिकार हैं, वो सेम मूर्ति बनाते हैं। हर साल मुंबई से मूर्ति आती है बाई रोड ट्रक से। 40 फुट का ट्रेलर होता है, उस फ्लाइट ट्रक होती है, उस पे रख के मूर्ति आती है। वहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित गणेश सेवा मंडल का ये पंडाल भी हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। इस समिति की खास बात यह है कि सालों से यहाँ गणेश जी की एक ही प्रतिमा बार बार स्थापित की जाती है और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए एक छोटी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। बड़ी मूर्ति हमारी फाइबर की है, छोटी मूर्ति इको फ्रेंडली है। गणेश सेवा मंडल आज तक कोई भी प्रतिमा का विसर्जन यमुना में नहीं किया है, यमुना को मेली नहीं किया है। यहीं पे टब में छोटी मूर्ति जो इको फ्रेंडली है, जिसमें वाटर कलर है, जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, उसका यहाँ पे विसर्जन होता है। कुछ साल पहले तक दिल्ली में गणेशोत्सव को लेकर वैसा उत्साह नहीं था जैसे महाराष्ट्र या मुंबई में होता है, लेकिन अब दिल्ली में भी गणेशोत्सव का उत्साह किसी और जगह से कम नहीं है। जब हम पहली बार लाए थे तो लोगों ने कहा था इतने बड़े गणपति ये तो बॉम्बे में होते हैं, यहाँ थोड़ी होते हैं। आज कंडीशन ये है, इस पूरे नगर में गणपति को नगर कहते हैं। इस रोड से आप निकलेंगे तो आपको लगेगा जैसे बॉम्बे से निकल रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं का उत्साह भी खूब दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नई चीज की शुरुआत हो रही है और हम तो हमेशा यहाँ आते हैं। 2019 में देखा था मैंने पहले बार। मैं दिल्ली का नया हूँ, 2019 से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 2-3 साल के बाद आज ही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 दिन से लगातार भी आ रही हूँ और आज मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। गणपति बप्पा मोरया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है यहाँ आके। एक अलग ही एनर्जी, अलग ही एक्साइटमेंट। मतलब कब से वेट था, लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन फाइनली द वेट इज ओवर। 2 साल बाद फाइनली पप्पा से मिलने का मौका मिला। 2 साल कोरोना की महामारी की वजह से ऐसे बड़े आयोजनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर त्योहारों की वो पुरानी रौनक लौट आई है। पूरे वर्ल्ड ओवर ही देखो, एक वो डिजास्टर की तरह आया था कोरोना, और उसके बाद जब खुला है तो हम इतने एक्साइटेड हैं एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के साथ जाके। हम फ्रेंड्स सारे मिलके आज आए हैं, यहाँ प्रोग्राम बनाया हमने आने का। कोरोना का डर लोगों के जहन में जरूर है, लेकिन इस बार पाबंदियों में कुछ कमी होने की वजह से गणेश उत्सव का जो रंग है वो दोबारा अपने मूल रूप में आते हुए नजर आ रहा है। लोगों के अंदर हर्ष है, उल्लास है और उमंगे हैं। तो ये झलक थी दिल्ली में मनाए जा रहे गणेश उत्सव की। आप सभी को एनडीटीवी परिवार की तरफ से गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से अपने सहयोगी साक्षी पुंडीर के साथ मैं मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।